दोस्तों राहुल गांधी को तो आप सब जानते ही होंगे, जो हमारे मेन लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, जो 2024 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को उन्होंने पिछले 10 सालों में एक रिकॉर्ड हाई सीट्स दिलवाई हैं, 99 सीट्स। उसके रहते राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, वो इस बार अमेरिका घूमने जाते हैं और वहां पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को संबोधित करते हैं। वहां पर इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। उनका ये मानना है कि सिख कम्युनिटी जो कि भारत में है, वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं। वो एक तरह की फाइट लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो एक तरह की फाइट लड़ रहे हैं जिससे सिख कम्युनिटी जो है अपना कल्चर बचा सके। उनका ये कहना है कि क्या सिख कम्युनिटी में कोई भी सिख क्या अपनी टर्बन सेफली पहन सकता है इंडिया में, क्या अपना कड़ा सेफली पहन सकता है इंडिया में, कि क्या वो गुरुद्वारा सेफली जा सकता है। एक बार उनके इस कमेंट्स को सुनते हैं। What is your name? Brother, here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. अब दोस्तों आपने एक बहुत ही फेमस कोट यहाँ पर सुना होगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अगर आपके पास बहुत सारी पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी उसके हिसाब से बढ़ जाती है। अब राहुल गांधी जो है वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश के बाहर जाकर के कुछ इस तरह के बयान देते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इंडिया के अंदर सेफ फील अगर नहीं कर रही है, और अगर दोस्तों आप इंडिया में रहते हैं, जैसे मैं भी इंडिया में रहता हूँ, अगर आप इंडिया में दोस्तों रहते हैं तो हम सबको ये पता है कि सिख कम्युनिटी को ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर फेस नहीं करना पड़ता है। सिख कम्युनिटी इतनी कमजोर नहीं है कि उनको कोई दबाव डाल सके कि कोई उनकी टर्बन पहनने वो सेफली ना पहन सके, क्या वो कड़ा सेफली ना पहन सके, गुरुद्वारे वो सेफली जा सके। सिख कम्युनिटी दोस्तों इतनी कमजोर नहीं हुई है अभी तक, और ऐसा कोई भेदभाव भी सिख कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा है। तो फिर राहुल गांधी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? अब दोस्तों इसके जवाब में कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कम्युनिटीज के अंदर डिवाइड डाल रहे हैं, कास्ट के अंदर डिवाइड डाल रहे हैं, भाषा के आधार पर डिवाइड डाल रहे हैं, धर्म के आधार पर डिवाइड डाल रहे हैं। हालांकि वैसे ये आरोप जनरली बीजेपी पर लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, पर आजकल ये आरोप राहुल गांधी पे ज्यादा लग रहा है कि वो भाषा के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और र्यूमर्स फैला रहे हैं। अब देखिए कारण तो कुछ भी हो राहुल गांधी का, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस क्या आते हैं। राहुल गांधी दोस्तों एक बार को ये बात बोल सकते हैं कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, या वो कुछ और कहना चाहते थे, लोगों ने कुछ और समझ लिया। वो देखिए दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन वो उन्होंने जो कहा है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या आए हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस दोस्तों ये है कि SFJ सिक्स फॉर जस्टिस एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो लीडर है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जिसको भारत सरकार ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, वो अमेरिका में रहता है। वो इस बात का बहुत ज्यादा एडवांटेज ले रहा है। वो ये कहता है कि राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इंडिया का, वो ये कह रहे हैं कि अगर सिख इंडिया में सेफ नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो मांग है खालिस्तान की वो बिल्कुल जायज है। यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो राहुल गांधी की स्टेटमेंट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जस्टिफिकेशन की इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इंडिया के अंदर किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमेशा से यही नैरेटिव प्रोपोगेट होता है कि इंडिया के अंदर किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब ये जो भारत का नैरेटिव है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट इसको तो बिल्कुल खंडित करते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पर अमेरिका के अंदर जितने भी ये सेपरेटिस्ट रहते हैं, क्योंकि अमेरिका भी इनको बचाने का काम करता है, जितने भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं इनको बचाने का काम भी अमेरिका करता है। आज से लगभग कुछ ही समय पहले अमेरिका ने भारत सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया था कि भारत सरकार जो है वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपने कुछ स्पाई एजेंट्स भेज करके अमेरिका के अंदर गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि इनका एक तरह से लीडर है, उसको असैसिनेट करवाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और इसी केस में अमेरिका की सरकार ने एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार भी किया था। अब यहाँ पर जो भारत सरकार नैरेटिव फैला रही है कि कोई भेदभाव नहीं है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट उसको बिल्कुल खंडित करती है। तो अमेरिका जैसे देश और कनाडा जैसे देश जो कि इन सेपरेटिस्ट को लगातार सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उनको तो दोस्तों जस्टिफिकेशन मिलेगा बिल्कुल कि भारत को, तुम्हारा देश का अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सिख कम्युनिटी सेफ नहीं है या उनके लिए फाइट लड़नी पड़ेगी,
तो और इससे ज़्यादा जस्टिफिकेशन किसी को और क्या चाहिए। अब दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, राहुल गांधी ये स्टेटमेंट तो देते ही हैं, इसके साथ ही साथ यूएस के कुछ लॉ मेकर्स के साथ अपनी मीटिंग भी करते हैं। जिन लॉ मेकर्स के साथ वो मीटिंग कर रहे थे उसमें से एक थे इल्हान ओमर। अब दोस्तों इल्हान ओमर जो है वो एक तरह से एंटी इंडिया स्टांस रखने के लिए यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। 2022 के अंदर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी विजिट करते हैं और वो जो कश्मीर का पार्ट इस वक्त इंडिया के पास है, इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है कश्मीर का पार्ट, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रहे हैं, कश्मीरी लोग जो हैं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा वो नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं इल्हान ओमर। और उससे जाकर के राहुल गांधी की मीटिंग होती है। मतलब दोस्तों राहुल गांधी किसी से भी मीटिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ इसी से मीटिंग करें, इसी से ना करें, लेकिन वो ऐसे लॉ मेकर्स के साथ जाकर के क्यों मिल रहे हैं जो कि एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं। देखिए मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो हुआ है, जो फोटोज सामने आई हैं, जिनके साथ वो बैठे हुए पाए गए हैं। अब राहुल गांधी इल्हान ओमर के साथ जाकर के मिल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं यूएस के अंदर भी, तो ये सब कहने का मतलब क्या है बेसिकली। और उनके करने का मतलब कुछ भी हो, लेकिन भारत को इसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। आपकी इसमें दोस्तों क्या राय है, नीचे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।